उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती जा रही है और अब इसकी बिसात सिर्फ रैलियों और बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठन के भीतर भी गहन मंथन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर बीजेपी की स्टेट कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसने सियासी गलियारों में कई संकेत दे दिए हैं। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन सीएम की गैर मौजूदगी ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका जरूर दे दिया। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में बीजेपी संगठन के नए पदाधिकारियों के नामों को लेकर गहन चर्चा की गई। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी ने साफ लक्ष्य तय किया है कि 30 मार्च तक सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन, 15 अप्रैल तक प्रदेश टीम का ऐलान और 15 मई तक निगमों, आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों को पूरा करना, यानी चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह एक्टिव मोड में लाने की तैयारी है। इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन थी। योगी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका था जब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास या पार्टी मुख्यालय के बजाय डिप्टी सीएम के घर पर हुई हो। इस बदलाव को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर संगठन के भीतर नई रणनीतिक भूमिकाओं का संकेत? बताया जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सरकार और पार्टी के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में पंचायत चुनाव, ओबीसी आयोग के गठन और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बड़ा खाका तैयार किया जा रहा है। बीजेपी का फोकस साफ है, ग्राउंड लेवल तक संगठन को मजबूत कर 2027 की लड़ाई को समय से पहले ही साध लेना। दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज और मजबूत संगठन के दम पर एक बार फिर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के भीतर यह साफ समझ है कि 2022 की जीत के बाद एंटी कम्बेंसी को संतुलन करने के लिए संगठन को ज्यादा सक्रिय रहना होगा। हालांकि बीजेपी की इस तैयारी के सामने विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय है। समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब और आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इंडिया नेशनल कांग्रेस और अन्य दल भी नए गठजोड़ और मुद्दों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसलिए 2027 का चुनाव एक बार फिर बहुकोणीय और बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने चुनाव से करीब 1 साल पहले ही अपने संगठन को रीशेप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सिर्फ पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं, बल्कि 2027 के लिए एक मजबूत चुनावी मशीन तैयार करने की भी कवायद है। कुल मिलाकर लखनऊ में हुई ये बैठक सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं थी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली रणनीतिक कवायद के तौर पर देखी जा रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज और विकास परियोजनाओं के जरिए जनता के बीच पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ संगठन स्तर पर तेजी से हो रही ये तैयारियां साफ इशारा दे रही है कि बीजेपी इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये संगठनात्मक मजबूती बीजेपी को फिर से सत्ता दिला पाएगी या फिर विपक्ष इस बार समीकरण बदलने में कामयाब होगा, क्योंकि 2027 की जंग अब सिर्फ शुरू नहीं हुई है, बल्कि हर दिन और ज्यादा तेज होती जा रही है।